जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। इतना सुबह सुबह सुरीली नौकरानी कहाँ से गा रही है? अच्छा, ई गा रही है। लगता है झाड़ू पोछा सब हो गया है। तेरी हर याद को इस घर से निकाल फेंकूंगी मैं। अरे बस बस बस, और गाओगी तो अम्बे माँ स्वयं आ जाएंगी हमारी कुटिया में दर्शन देने के लिए। अम्मा, ये भजन बीच में काहे रुकवा दिया आप? कोई बात नहीं कबीर, हो गई है बस आरती। अरे दादा, इतना सारा घी! अरे 1200 रुपया किलो आता है घी। और बिटिया, पूजा का एक ही नियम है कि जिस घर में जितनी कृपा उतना भोग। अरे इतने घी में तो 2 बार का खाना बन जाता हमारे यहाँ। ला बिटिया, हमको प्रसाद दो, और हाँ, आरती भी दो। इस घर में ना अभी तक अच्छे से प्रसाद मिला ना आरती। हाँ, हम तो जहर खिलाते हैं आपको। तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है केसर। मतलब कल हमने डॉक्टर को सूरज के सैंपल्स दे दिए थे। 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी और सच भी सबके सामने आ जाएगा कि जो डेड बॉडी मिली थी वो सूरज की नहीं थी। मतलब पूरी दुनिया के सामने तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी केसर। सब अम्बे माँ की कृपा है। हे अम्बे माँ, आशीर्वाद दीजिए कि कबीर का कहा सच हो जाए। भाभी लीजिए। अरे तुम क्यों ले आई हेतल? मनोज काका कहाँ है? अरे सब घर में ही हैं। मैंने मना कर दिया उन्हें। आजकल आप वैसे भी ठीक से खा पी नहीं रही हैं भाभी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हाथों से चाय बनाकर आपको पिला दूं। भाभी, कबीर आया था कल। बाबूजी उसे किसी भी हालत में घर पर वापस लाने पर तुले हुए हैं। उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब जानते हैं ना आप? केसर इस घर में नहीं आएगी हेतल। मेरे बेटे की खूनी उसी के घर में रहे, ये मैं नहीं होने दूंगी। फिर चाहे कबीर के लिए भी इस घर के दरवाजे क्यों ना बंद करने पड़े। अंबिका वाओ, कबीर के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, चाहे केसर साथ क्यों ना आ जाए।
क्या कह रहे हैं आप बापूजी? भरोसा कर अंबिका बहू, इस घर के लिए यही सही है। वाह बापूजी, पहले तो आपने कबीर को इस घर में लाकर मेरा मजाक बनाया, अब उस लड़की को लाकर आप सूरज की मौत का मजाक बनाना चाहते हैं? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं सूरज की मौत का मजाक बना रहा हूँ? अरे मैं तो बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाई को इसलिए घर में ला रहा हूँ कि उसके अधूरे सपने को वो पूरा कर सके, और ऐसे तो मैं सूरज के नाम को रोशन करवाना चाहता हूँ। उसके कातिल को इस घर में लाकर आप सूरज के नाम को रोशन करवाना चाहते हैं, या उसकी यादों की बेइज्जती करवाना चाहते हैं? हम तुझे भरोसा दिलाते हैं अंबिका बहू कि सूरज को इंसाफ दिलाने की कोशिश कमजोर नहीं पड़ने देंगे। केसर का गुनाह साबित होगा तो हम दोनों खुद उसे जेल लेकर जाएंगे। उसके जुर्म की सजा उससे जरूर मिलेगी, लेकिन किसी ऐसे को सजा देना जिसकी कोई गलती ही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है अंबिका बहू। लेकिन बा, वो लड़की यहाँ आएगी, हमारी नजरों के सामने रहेगी, तो हर पल बस यही एहसास होता रहेगा कि उसी की वजह से हमने हमारे सूरज को खो दिया। अब रहने दीजिए ना उसे कबीर के घर पर, रह तो रही है आराम से। वो कबीर का घर नहीं है तलवाऊ, ये है उसका घर, और केसर को उसके किए की सजा मिलेगी, यहीं से मिलेगी। आप लोगों को जो ठीक लगता है प्लीज कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा, मैंने अपना बेटा खोया है, इसलिए बापूजी आपके इस फैसले को मैं खुशी खुशी तो बिल्कुल नहीं अपनाऊंगी। इतने सवेरे सवेरे कौन आ गया? कहीं सवेरे का भजन सुनकर अम्बे माँ स्वयं तो नहीं आ गई दर्शन देने? अरे कोई दरवाजा खोलेगा? मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बैठो, हम देखते हैं। वाह दादू, आप दोनों यहाँ? अंदर आइए, आप आइए ना अंदर। हाँ, आइए ना दादू। पर आप दोनों हमें फोन कर दिया होता, हम आ जाते। ना कबीर, इस बार मिलने के लिए नहीं, हमेशा के लिए बुलाना था। और मैं जानता हूं कि अगर फोन पे कहा होता तो तू टाल देता, इसलिए हम दोनों, मैं और तेरी बा, तुझे लेने चले आए हैं। चल बेटा, अपने घर राजगुरु निवास चल। दादू, आप तो जानते हैं अगर केसर नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जानता हूं कबीर कि तू धीरेन की तरह सिद्धि है, इसीलिए तेरी शर्त मानने आया हूं। केसर भी तेरे साथ राजगुरु निवास चलेगी। इसका मतलब अमृता बहन ने जो हमको पैसे दिए वो तो, ये तो बिल्ली के हाथ से फिर से चीखा फूट गया, मजा आ गया। मतलब मासूम मान गई? नहीं, उसने हमारे घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो एक और सही। नहीं बा, मेरी वजह से मासू का दिल पहले ही बहुत दुख चुका है। अगर मैं उस घर में गई तो मैं मासू के आंखों में अपने लिए नफरत देखकर जी नहीं पाऊंगी।
कबीर तुम जाओ, मैं यहीं रह लूंगी, तुम जाओ प्लीज। केसर, ये कोशिश भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन कबीर तेरे बिना अकेला नहीं आना चाहता। और वैसे भी हम अपना एक पोता खो चुके हैं, दूसरे को हमसे दूर मत करो। तुम भी कबीर के साथ राजगौर निवास चलो। अगर केसर को ऐसे ही बार बार गुनहगार होने का एहसास दिलाना है तो वहां जाने का क्या फायदा है? हम दोनों यहीं रहते हैं, हम ठीक हैं यहाँ पर। नहीं, मैं भी चलूंगी राजगौर निवास। बापूजी सही कह रहे हैं, राजगौर परिवार का एक और बेटा मेरी वजह से घर से दूर नहीं रहेगा। ठीक। तो तुम अगर मेरे बिना नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। अब हमरा लल्ला तो चला जाएगा, तू वहां जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा ना? अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर भूलना भी चाहेंगे तो क्या आप हमें भूलने देंगी? बहुत मजाक करता है ये। चल बेटा। केसर, क्या हुआ केसर? मासू, काकी, दादू को काकी गुस्से में पता नहीं क्या करेगी केसर के साथ। हमें जाना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। किस किस को रोकेगा कबीर? केसर को इस घर में लाने की जिद तुम्हारी थी, हमने मान ली। अब इस घर में उसके साथ कौन कैसा बर्ताव करेगा ये भी तू तय करना चाहता है। भा ऐसी बात नहीं है, पर हमें लीला सही कह रही है। अंबिका बहू और केसर के बीच में किसी और का दखल देना ठीक नहीं होगा। अंबिका बहू को भड़स निकालने दे, घर की शांति के लिए यही अच्छा रहेगा। कहाँ हम डीएनए टेस्ट करवा के केसर को बेगुनाह साबित करने की राह पर निकले थे, और कहाँ ये इस अंबिका काकी की नफरत से केसर फिर से कहीं बिखरना चाहे। टूट जाएगी वो। हे भोलेनाथ, केसर को हिम्मत देना और ये डीएनए रिपोर्ट जल्दी, बस। मासू, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे यहाँ जो देखने लाई हूँ उसे देख। ये माँ बचाओ मुझे! मैंने मार दिया सूरज को। अब सॉरी मासू, वैक्यूम भी तो परकानी नहीं उतर पाए। मेरे बेटे की अस्थियां, मैंने कसम खाई है कि मैं सूरज की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन हर दिन
हर पल ये कलश मुझे उस बात का एहसास दिलाता है कि जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरी जीने की वजह को ही खत्म कर दिया। वो अब भी खुली हवा में सांस ले रही है। मासू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मुझसे ये सब गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया ये सब। मुझे माफ कर दीजिए मासूम। आई एम वेरी सॉरी मासू। आई एम रियली मर गई तेरे लिए तेरी मासू। और सॉरी से क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या मेरा सूरज वापस आ जाएगा तेरी सॉरी से? अरे सॉरी तो मैं हूं कि मैं तुझे इस घर में लेकर ही क्यों आई। ऐसा मत कहिए मासू, प्लीज। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की। तू यहाँ आ तो गई है, अब मैं देखती हूँ कितने दिन यहाँ रह पाएगी। आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। अब निकल जा मेरी नजरों से दूर। मासू प्लीज प्लीज। कहा ना, निकल जा मेरे कमरे से, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे कमरे से। मासू प्लीज। मर गई तेरे लिए तेरी मासू। आकाश पाताल एक कर दूंगी, पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। अभी तो तू केवल फोटोज से हटी है केसर, देखती जा। इसी तरह इस घर की चार दीवारी से भी बाहर ना फेंकवा दिया तो मेरा भी नाम हेतलबेन राजकौर नहीं। अंश, क्या हुआ है? तुम फोन पर इतने सीरियस क्यों साउंड कर रहे थे? क्या हुआ है अंश, बताओ ना। अंश, कुछ हुआ है? अंश, क्या हुआ है? किसके साथ हुआ है? बताओ ना प्लीज। एक मिनट। हम अंश, बोलो ना। आरती, मुझे ना एक अजीब सी बीमारी हो गई है। कैसी बीमारी अंश? आरती, एक्चुअली डॉक्टर्स को भी पता नहीं है यार कि इसका इलाज क्या है। दिन भर ना बेचैनी सी होती है मुझे, सीने में दर्द रहता है और चेस्ट पर भी ना बहुत सिम्टम्स आने लगे इसके, है ना? कैसी सिम्टम्स? यार सीने में जलन रहती है और यहाँ पे ना स्किन में रेडिश मार्क्स आ गए हैं। कैसी मार्क? मुझे दिखाओ। मैं नहीं आरती, आरती नहीं, मत करो तुम प्लीज। डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि ये मैं अपने तक ही रखूं, किसी और को दिखाऊं नहीं। अंश, मैं किसी और में नहीं आती हूँ। क्या हुआ है बताओ मुझे। आरती तुम प्लीज यार समझो मेरी बात को। अंश, मुझे दिखाओ प्लीज, मुझे देखना है, मुझे दिखाओ। तुम्हें मेरी कसम अंश, दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, एक मिनट। दिखाओ। हाँ प्लीज। यहाँ पे ना, एक सेकेंड यार, ये जो है ना यहाँ, ये मेरे नाम का टैटू। ये कैसा? आरती सॉरी। तुम्हारा ऐसा मजाक मत करना तुम मुझसे। ओके ओके, आई एम सॉरी। पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। आई एम सॉरी आरती, आई एम रियली सॉरी यार। अरे मारो मत यार, वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। आई एम सॉरी।
नहीं सूरज, गलती से हुआ, गलती से मारा मैंने आपको। आई एम सॉरी सूरज, जो मैंने गलती से किया, आई एम सॉरी। तुम्हारी गलती ने मेरी जान ले ली केसर।